एक लड़का था, दिल्ली की गलियों में खेलता था और आज पूरी दुनिया उसे किंग कोहली के नाम से जानती है। तो चलिए आज विराट कोहली के इसी शानदार सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ रन और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस जिद की कहानी है, उस जज्बे की कहानी है जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं और जो आज करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। वापस चलते हैं दिल्ली की उन्हीं गलियों में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। 5 नवंबर 1988, दिल्ली। एक आम सा मिडिल क्लास परिवार, और उस परिवार में एक लड़का जिसके हाथ में हमेशा बल्ला रहता था। गली क्रिकेट का शोर और उस शोर के बीच एक अलग सी चमक। उनके पिता प्रेम कोहली ने वो चमक पहचान ली थी। उन्हें पता था कि ये लड़का कुछ खास है। और बस वहीं से शुरू हुआ प्रोफेशनल सफर का पहला कदम। सिर्फ 9 साल की उम्र में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में दाखिला। ये सिर्फ एक एडमिशन नहीं था, ये वो फैसला था जिसने आने वाले कल की पूरी तस्वीर ही बदल दी। सोचिए जरा, उनके कोच राजकुमार शर्मा ने उन्हें पहली बार देखा और क्या कहा, ये बच्चा एक दिन देश के लिए खेलेगा। मतलब टैलेंट इतना साफ था, इतना ज्यादा कि पहली नजर में ही दिख गया। टैलेंट तो था, लेकिन असली चैंपियन तो आग में तप कर ही बनता है। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जिसने विराट को सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत बना दिया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। साल था 2006, दिसंबर का महीना। एक बहुत जरूरी डोमेस्टिक मैच चल रहा था। सब कुछ ठीक था और तभी मैदान के बाहर विराट की जिंदगी में एक तूफान आ गया। उसी रात उनके पिताजी गुजर गए। एक 18 साल के लड़के के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। लेकिन अगली सुबह विराट मैदान पर थे। इतने टूटे हुए दिल के साथ वो खेलने उतरे, और सिर्फ उतरे ही नहीं, अपनी टीम को बचाने के लिए 90 रन बनाए। यही वो दिन था जब दुनिया ने देखा कि ये लड़का मिट्टी का नहीं, फौलाद का बना है। उन्होंने बाद में कहा भी, पापा चाहते थे कि मैं खेलूं, मैं उनके लिए खेलता हूं। उन्होंने अपने सबसे बड़े दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इस आग से निकलने के बाद विराट कोहली बस विराट कोहली नहीं रहे, वो एक फोर्स बन गए। और यहीं से शुरू हुई रन मशीन की कहानी। अब ये रन मशीन नाम क्यों पड़ा? बहुत सिंपल है। रनों की ऐसी भूख, ऐसी कंसिस्टेंसी और टारगेट चेस करने की ऐसी काबिलियत, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि मैच कैसे जीतना है। हर मैच में रन, रन और बस रन। और रिकॉर्ड्स का तो जैसे उन्होंने मजाक ही बना दिया था। 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, हर माइलस्टोन तक सबसे तेजी से पहुंचने वाले खिलाड़ी इसमें जैसे मतलब अकेले ही दौड़ रहे थे। और फिर आया वो मोमेंट, एक ऐसा पहाड़ जिस पर उनसे पहले कोई नहीं चढ़ पाया था। ओडीआई क्रिकेट में 50 सेंचुरी, इतिहास में पहली बार। इसके बाद कोई शक बचा ही नहीं था, वो ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं होती है ना। हर हीरो की तरह उनके सफर में भी एक अंधेरा दौर आया। एक ऐसा वक्त जब सबको लगने लगा कि शायद किंग का राज अब खत्म हो गया। 2020 से 2022, लगातार 3 साल, एक भी सेंचुरी नहीं। बॉल आती से लगती थी, पर वो पहले वाली बात नहीं थी। उन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्रिटिक्स की आवाजें तेज होती जा रही थी। क्रिटिक्स ने कहा विराट खत्म हो गया, और फिर विराट ने बल्ले से जवाब दिया। पहले आया वो इंतजार वाला 71वां शतक, और उसके बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। फिर सीधा 50 ओडीआई सेंचुरीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये एक किंग का जवाब था। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? उनकी विरासत सिर्फ ये नंबर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत है वो एटीट्यूड, वो तेवर जो वो क्रिकेट में लेकर आए। उन्हें किंग कोहली क्यों कहते हैं? सिर्फ रनों के लिए नहीं, उस पैशन के लिए, उस एग्रेशन के लिए, उस सेल्फ बिलीफ के लिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने पूरी टीम में एक नई फियरलेस एनर्जी भर दी। और हाँ, भले ही हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, पर नंबर्स को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? जरा एक नजर इन आंकड़ों पर भी डालिए। 26,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स, 400 से ज्यादा मैच, आईसीसी अवार्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ विराट कोहली की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो एक सपना देखता है और फिर उस सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। ये हिम्मत की कहानी है जो क्रिकेट के मैदान से बहुत बहुत आगे तक जाती है।